दोस्तों, आज हम आपके लिए सुशांत मामले पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, डराने वाला खुलासा लेकर आए हैं, जिसे जानने के बाद शायद आप रात को सो भी नहीं पाएंगे। शायद आप रो पड़ेंगे कि कोई सुशांत के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। दोस्तों, सुशांत उस दिन अगर बच जाते तो भी बच नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ जो किया गया था वो हम सबकी सोच से भी परे है, हमारी कल्पना से भी परे है। बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट कि कैसे सुशांत को 14 जून नहीं 13 जून के लिए तैयार किया गया, कैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की आहुति देने के लिए उन्हें सजाया था और कैसे पापी पिठानी ने इस काम को अंजाम दिया। सब कुछ बताते हैं आपको। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिले, अगर आप इस मुहिम को बुलंद करना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ के साथ जुड़ जाएं। इस लड़ाई में हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं दोस्तों। तो दोस्तों, सुशांत को लेकर उनका अब तक का दर्द आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि अब जो नया खुलासा हुआ है, जो नया दर्द सामने आया है, उसके सामने पिछले सारे खुलासे, पिछले सारे दर्द बौने साबित होंगे। और ये खुलासा, ये दर्द आपको अंदर से तोड़ देगा, बेचैन कर देगा कि आखिर सुशांत के साथ क्या क्या नहीं किया उन दरिंदों ने। तो दोस्तों, सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि रिया चक्रवर्ती आज से, हफ्ते से या महीने से सुशांत के खात्मे का प्लान नहीं बना रही थी, बल्कि जब से उनकी जिंदगी में आई थी तब से ही उसने सुशांत की बर्बादी, सुशांत की तबाही लिखना शुरू कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह ने बताया है कि रिया सुशांत की जानकारी के बिना, उन्हें बताए बिना हार्मोन की टेबलेट्स देती थी। जी हाँ, ये बेहद डरावना और चौंकाने वाला खुलासा किया है सुशांत के अपने ही दोस्त युवराज सिंह ने। तो दोस्तों, रिया काफी लंबे वक्त से सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें ये हार्मोन पिल्स दे रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि इन हार्मोन पिल्स से नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, हार्मोन पिल्स बहुत खतरनाक होती हैं, जिनके तरह तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि इसमें आपके दिमाग पर काबू नहीं रहता। और इसीलिए ही रिया किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सुशांत को यह हार्मोन पिल्स दे रही थी, ताकि सुशांत का दिमाग पूरी तरह से काबू में करके, उन्हें बेसुध करके वो सुशांत के जरिए अपनी सारी मनमानी कर सके, सारी लूटपाट कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, सुशांत के दोस्त युवराज ने यह भी खुलासा किया है कि रिया सुशांत को ट्रैंकुलाइजर भी दिया करती थी, और हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि इसी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल 13 जून को भी किया गया था। हालांकि ये बात और है कि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट काफ़ी देरी से कराई गई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें पकड़ में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, इस तरह से ये डायन सुशांत को हार्मोन पिल्स भी देती थी और ट्रैंकुलाइजर भी दिया करती थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लीजिए कि ट्रैंकुलाइजर क्या होता है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल बड़े भारी भरकम जानवरों पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल उन जानवरों पर किया जाता है जो काफ़ी भारी भरकम खतरनाक होते हैं, जैसे कि शेर, जंगली भैंसा या फिर हाथी। तो ऐसे जानवरों को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ही कोई भी उनके करीब जा सकता है। और हैरानी की बात देखिए कि इसी खतरनाक ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल रिया सुशांत पर करती थी। अब इसका कितना गंभीर सुशांत पर असर होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद युवराज ने एक और दर्दनाक खुलासा किया है कि रिया लंबे समय से सुशांत को रोज 2 से 3 स्लीपिंग पिल्स भी दिया करती थी, जो घर के नौकर दीपेश ने भी सीबीआई को बताया था कि सुशांत को नींद की गोलियां दी जाती थीं, और लंबे समय तक 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से दिमाग पर किस तरह का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। यानी कि हार्मोन पिल्स, ट्रैंकुलाइजर और स्लीपिंग पिल्स के जरिए सुशांत के दिमाग को पूरी तरह से खोखला, पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। तो एक तरह से सुशांत को ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया गया था जहां सुशांत के साथ कोई कुछ भी करे तो सुशांत खुद को डिफेंड तक न कर पाए, अपने बचाव में कुछ भी न कर पाए। अब आगे देखिए, 13 जून को लेकर सुशांत के दोस्त युवराज ने क्या खुलासा किया। युवराज का कहना है कि
उनके सुशांत से बात होती रहती थी। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान भी दोनों के बीच अक्सर बातचीत हुआ करती थी। लेकिन जून के महीने में उनकी सुशांत से पहले हफ्ते में ही बात हुई थी और युवराज ने बताया कि उस दिन सुशांत के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सुशांत पूरी तरह से बदले बदले लग रहे थे, अपने होश में ही नहीं लग रहे थे। और युवराज ने यह भी कहा है कि सुशांत के साथ वो सब कुछ 14 जून को नहीं बल्कि 13 जून की दोपहर के बाद ही हो गया था। और ये बात हम भी आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में सबूतों के साथ दिखा चुके हैं दोस्तों, जहां सुशांत 13 जून की दोपहर 2:30 बजे के बाद साइलेंट हो गए थे। और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि सीबीआई भी मान चुकी है कि 13 जून को दोपहर 2:22 के बाद से सुशांत डिसअपियर हो गए थे। उनका कोई अता पता नहीं था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो इस पर युवराज ने कहा है कि 13 जून की दोपहर को एक बार फिर सुशांत पर उसी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया गया जो कि 1 से 2000 किलो के वजन के जानवरों पर किया जाता है, मगर इस बार यहाँ पर 75 किलो के सुशांत पर उसी ट्रैंकुलाइजर की बेहद हैवी डोज का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सुशांत किसी और ही दुनिया में चले गए। यानी कि सुशांत की सांसें तो चल रही थीं, मगर उन्हें कोई सुध-बुध नहीं थी। युवराज ने बताया कि 13 जून को ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसी रात सुशांत को खत्म करने की प्लानिंग थी। युवराज ने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही कि सुशांत बहुत बड़े रहस्य का खुलासा करने वाले थे, जिसकी वजह से ही उनके साथ ऐसा हुआ। और इसी प्लानिंग के तहत रिया चक्रवर्ती को भी सुशांत के घर से 8 जून को ही निकलवा दिया गया। इतना ही नहीं, सुशांत के साथ ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, रिया इसके बारे में सब कुछ जानती थी, बल्कि रिया ने ही उन हमलावर लोगों तक सुशांत की ये सारी बात पहुंचाई थी कि सुशांत तुम लोगों का राज खोलने वाला है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था दोस्तों कि रिया ने ही दिशा और सुशांत की बात उन तक पहुंचा दी थी और उसी की वजह से सुशांत के खिलाफ ये प्लान बनाया गया। तो ऐसे में युवराज का कहना है कि अगर किसी तरह उस दिन सुशांत बच भी जाते तो भी बच नहीं पाते, क्योंकि 13 जून की दोपहर सुशांत पर इतनी हैवी ट्रैंकुलाइजर डोज का इस्तेमाल किया गया था जिससे कि उनकी मानसिक हालत कभी भी ठीक हो ही नहीं पाती और सुशांत हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाते। यानी अगर सुशांत बच भी जाते तब भी रिया एंड गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो गई होती। ये सारे लोग कितने हैवान, कितने शातिर, कितने बड़े दरिंदे थे जिन्होंने इतनी बेरहमी के साथ सुशांत को इस दुनिया से भेज दिया। और दोस्तों, युवराज के इन दावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद सुशांत के परिवार का कहना है कि युवराज सिंह सुशांत के बेहद करीबियों में से एक थे और दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। युवराज सिंह के इन दावों ने हमें तो अंदर तक हिला दिया है दोस्तों, और आपको ये खबर बताते बताते हमारा गला रुआंसा हो गया है कि कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। आप किसी जानवर को पालते हैं तब भी उससे बेहद लगाव हो जाता है आपको। फिर सुशांत तो वो इंसान थे जो इन सबको पाल रहे थे, ये सब उनके पैसों पर ही ऐश कर रहे थे, तब भी इन्होंने सुशांत के साथ ये सब कुछ किया। कानून के साथ साथ वो ऊपर वाला भी इन्हें नहीं छोड़ेगा दोस्तों। सुशांत शिव भक्त थे, शिव के बेटे थे, और सुशांत के इंसाफ के लिए शिव की तीसरी आंख जरूर खुलेगी जो इन पापियों को भस्म कर देगी। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।